अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ऑड परमुटेशंस और इवन परमुटेशंस हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि ऑड परमुटेशंस का मतलब वो परमुटेशंस होती हैं कि जिनको हम ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट में लिख सकें, या इवन परमुटेशंस वो परमुटेशंस होती हैं जिनको हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट में लिख सकें। तो आज इनका एक प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट ये कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और ऑड परमुटेशंस इज एन इवन परमुटेशन, यानी कि अगर हमारे पास दो परमुटेशंस हैं अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू, तो अगर ये दोनों ऑड हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशंस इज इवन परमुटेशन। अगर ये दोनों ऑड हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इवन परमुटेशन होगा। अगर ये दोनों इवन है तो तब भी क्या होगा? प्रोडक्ट इवन परमुटेशन होगा। और इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ये है इस थ्योरम की कि द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन इज एन ऑड परमुटेशन, यानी अगर दो परमुटेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अगर उनमें से एक ऑड है और एक इवन है, पहली हो या दूसरी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक ऑड और एक इवन है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? एक ऑड परमुटेशन आएगी। अगर दोनों ही ऑड हैं तब भी इवन परमुटेशन मिलेगी। अगर दोनों इवन परमुटेशंस हैं तब भी जो उनका प्रोडक्ट होगा वो इवन परमुटेशन होगा। लेकिन अगर एक ऑड और एक इवन है तो फिर उनका प्रोडक्ट क्या होगा? एक ऑड परमुटेशन होगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। ओके, लेट्स सी। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम दो परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक परमुटेशन ये थी और एक परमुटेशन ये थी। फ़र्ज़ कर लें जी कि ये इसके ना थ्री ट्रांसपोजिशंस थी। ये एक्सप्रेस हो सकती थी फोर ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में। जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर बैठूंगा तो हो सकता है कुछ ट्रांसपोजिशंस कैंसल आउट हो जाए, लेकिन पेयर कैंसिल होगा। अ, यानी कि कुछ फ़र्ज़ करें कि इसकी फोर ट्रांसपोजिशन थी। अब इनमें से एक ट्रांसपोजिशन ऐसी थी कि जो पेयर बना सकती थी। जब मल्टीप्लाई होके इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी तो जो नंबर आएगा वो इसकी किसी एक ट्रांसपोजिशन के साथ एक सिंगल साइकिल बना लेंगी। यानी इसका एक साइकिल ये है, वन टू वाला। हो सकता है इसका कोई पॉसिबल साइकिल ये वाला हो। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई कर बैठेंगे तो हो सकता है कि ये इसका ये वाली ट्रांसपोजिशन और ये वाली ट्रांसपोजिशन कैंसल आउट होके सिंगल कन्वर्ट हो जाए एक सिंगल ट्रांसपोजिशन में। हो सकता है ये पॉसिबल है कि ट्रांसपोजिशंस जब मल्टीप्लाई होती हैं परमुटेशंस तो उनकी ट्रांसपोजिशंस कैंसल आउट होके एक सिंगल साइकिल में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो जब सिंगल साइकिल में कन्वर्ट हो जाएंगी तो कितनी ट्रांसपोजिशंस ख़त्म हो जाएंगी? देखें, एक ट्रांसपोजिशन ये ज़ाया होगी और एक ट्रांसपोजिशन ये ज़ाया होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगी तो फिर ये ट्रांसपोजिशन नहीं बनाएगी। फॉर एग्जांपल इसके भी दो एलिमेंट्स हैं, थ्री फोर लेट्स सपोज, और इसका एक एलिमेंट है वन टू। तो जब ये आपस में मिलेंगी तो ये, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि वन टू थ्री फोर बना लेंगी। अब ये जो बनी है, ये इनका प्रोडक्ट जो मिला हमें, ये ट्रांसपोजिशन नहीं है, ये एक साइकिल है। ओके, ये साइकिल है। तो एक ट्रांसपोजिशन ये ख़त्म हुई है, एक ट्रांसपोजिशन ये ख़त्म हुई है, तो दो ट्रांसपोजिशंस ख़त्म हुई हैं। हो सकता है चार ख़त्म हो जाए, हो सकता है छः ख़त्म हो जाए, आठ ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि दोनों तरफ से ख़त्म होंगी तब जाके एक साइकिल बनाएंगी। तो जब प्रोडक्ट होती हैं परमुटेशंस तो उनमें जो ट्रांसपोजिशंस होती हैं वो कैंसल आउट हो सकती हैं। जब वो कैंसल आउट होंगी तो वो इवन नंबर में होंगी, ना कि ऑड नंबर में। ये आप लोगों ने इसको चेक भी कर सकते हैं आप लोग, और इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ओके जी, चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। कुछ चीज़ें पहले लेट कर लेते हैं। प्रूफ, लेट अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बी टू परमुटेशंस। हमारे पास दो परमुटेशंस हैं, अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू। तो एक और चीज़ इमेजिन कर लेते हैं, अल्फ़ा वन कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये हम सपोज कर रहे हैं, मेरे सपोजिशंस हैं। अल्फ़ा वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एम वन ट्रांसपोजिशंस। और दूसरी हमारी सपोजिशन ये है,
हमारे पास अभी तक हमने क्या किया है, दो परमुटेशंस लिए हैं, अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू। फिर हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो अल्फ़ा वन है वो, क्योंकि हर परमुटेशन ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है, तो अल्फ़ा वन की जितनी ट्रांसपोजिशंस बनेंगी हम उस नंबर को एम वन का नाम दे देते हैं, और अल्फ़ा टू की जितनी ट्रांसपोजिशंस बनेंगी हम उस नंबर को एम टू का नाम दे देते हैं। अल्फ़ा टू कैन बी expressed as a product of M2 transpositions। ओके अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी ये होती है कि ट्रांसपोजिशंस जब परमुटेशंस मल्टीप्लाई होती हैं तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस जो होती हैं, यानी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का मतलब ये है कि दो ट्रांसपोजिशन, चार ट्रांसपोजिशन या छह ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट में, वो जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो एक और परमुटेशन मिलेगी, उसमें ये जो ट्रांसपोजिशंस हैं कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, ऊपर वाली जो मैंने अभी सब कंडीशन आपको बताई, या सिचुएशन से ये पता चलता है कि एम वन एम सॉरी अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू का जो प्रोडक्ट होगा उसकी परमुटेशंस कितनी बनेंगी, हैज़ एम वन यानी अल्फ़ा वन वाली ट्रांसपोजिशंस प्लस एम टू यानी अल्फ़ा टू वाली ट्रांसपोजिशंस माइनस टू के, और ये के क्या है, वही कैंसिलेशन फैक्टर के इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, यानी कि दो चार छः ट्रांसपोजिशंस कैंसिल आउट भी हो सकती हैं जब हम परमुटेशंस को प्रोडक्ट कर लेंगे। तो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू यानी उनका जो प्रोडक्ट होगा हैज़ एम वन प्लस एम टू माइनस टू के नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, उनका प्रोडक्ट होगा उसकी ट्रांसपोजिशंस इतनी होंगी। बार बार बता रहा हूँ कि ये टू के फैक्टर किस वजह से आया कि जब हम परमुटेशंस को प्रोडक्ट करते हैं तो हो सकता है कुछ ट्रांसपोजिशंस कैंसिल आउट हो जाएं, लेकिन वो टू के फैक्टर में कैंसिल आउट होंगी। ओके अब हम पहले जो थ्योरम की पहला पार्ट था उसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास पहला पार्ट क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड और इवन परमुटेशंस इज एन इवन परमुटेशन। तो हम पहले पार्ट के लिए केस वन ले लेते हैं, केस वन ले लेते हैं जिसमें दोनों ही ऑड परमुटेशंस हैं, अल्फा वन अल्फा टू आर ऑड परमुटेशंस। ऑड परमुटेशंस होने का मतलब क्या है कि वो एक्सप्रेस की जा सकती हैं ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस में। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एम वन भी ऑड है और एम टू भी ऑड है। तो ये इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे कि अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू का जो प्रोडक्ट होगा उसमें कितनी ट्रांसपोजिशंस होंगी, कितनी ट्रांसपोजिशंस होंगी। तो हमें पता चलता है कि अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू हैज़ हाउ मैनी परमुटेशंस, इस उन परमुटेशंस की तादाद कितनी होगी, एम वन प्लस एम टू। अब देखें दोनों ही ऑड नंबर हैं, एम वन और एम टू, ऑड प्लस ऑड क्या आंसर आएगा, ऑड और ऑड को जमा करें तो आंसर क्या आता है, इवन। यानी इस चीज़ का आंसर, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, इवन। अब ये भी इवन नंबर है, इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू हैज़ इवन परमुटेशंस। वजह मैंने बता दी, क्योंकि जब एम वन भी एक ऑड नंबर है, एम टू भी एक ऑड नंबर है, तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन, और इवन में से इवन निकालेंगे तो इवन नंबर बच जाएगा। केस टू क्या बनेगा इसका, केस टू कि जिसमें दोनों ही इवन परमुटेशंस हों। केस टू, पहले केस वन में हमने लिया कि दोनों आठ परमुटेशंस, केस टू में हम क्या लेंगे कि अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू बोथ आर इवन। अगर दोनों इवन है तो इसका क्या मतलब है कि एम वन एम टू दोनों क्या है, आर इवन। जब दोनों इवन है तो देखें एम वन इवन है, इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन में से ये इवन नंबर माइनस होगा तो इवन रिजल्ट आएगा। इसका मतलब जो उनका प्रोडक्ट होगा अल्फा वन डॉट अल्फा टू उसका भी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होगी, यानी कि वो एक इवन परमुटेशन होगी। ओके लेट्स सी, इस थ्योरम के पार्ट टू को प्रूव करते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है ये इस चीज़ को। ओके जी, अब हम प्रूव करने वाले हैं इसके पार्ट टू को। मैं इस जगह पे प्रूव कर लेता हूँ।
पार्ट टू क्या था कि अगर एक ऑड परमुटेशन हो एक इवन परमुटेशन हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, एक ऑड परमुटेशन होगी। तो अगर हम फर्ज कर लें कि अल्फ़ा वन जो है वो ऑड है और अल्फ़ा टू इवन है। अल्फ़ा वन ऑड है तो मतलब एम वन ऑड है, कहाँ से ये पता चलता है ना कि एम वन ऑड है, और एम टू क्या है, इवन है। अब आप देखें, जो उनका प्रोडक्ट होगा उसकी इतनी परमुटेशंस होंगी और उसकी जो प्रोडक्ट होगा उसमें इतनी ट्रांसपोजिशंस होगी। एम वन क्या है, ऑड है, एम टू क्या, इवन है। अब ऑड और इवन ऐड होते हैं तो आंसर क्या मिलता है, ऑड। अब ऑड में से ये इवन टर्म निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑड में से इवन क्या, बाकी तरह बचते हैं। यानी कि ऐसे समझ लें कि सेवन में से अगर फोर चला जाए बाकी इवन बचते हैं, ऑड बचते हैं, ऑड बचते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू है, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू इज ऑड परमुटेशन। क्यों ऑड है, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस बच जाएंगी। ओके। अब अगर दूसरे केस में आप अल्फ़ा वन को इवन ले लें, अल्फ़ा टू को ऑड ले लें, तब भी यही रिजल्ट आएगा, यू कैन चेक इट। तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ।